जो यहाँ पर हमारी सही तरीके से न डाउन हुई तो ही हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3.5 इंच बाजू को डाउन करते रहते हैं, बहुत से लोग 3 इंच डाउन करते रहते हैं, बहुत से लोग 4 इंच डाउन करते रहते हैं। यदि हम इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे तो हमारी बाजू में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से हमारी बाजू डाउन हो गई तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए शर्ट में आने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी शर्ट में बार बार आती है और इस प्रॉब्लम को हम सही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद हम इसको बनाकर पहन लेते हैं, तभी हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें शर्ट की कटिंग सही से तक करना आना चाहिए। तो हमारी कौन सी एक प्रॉब्लम है जो हमारी बार बार आती है? तो दोस्तों, जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो शर्ट के आर्मोल में प्रॉब्लम आती है। तो आर्मोल की कटिंग सही से ना करने की वजह से शर्ट का जो यहाँ का जो सेंटर है वो हमारा आउट हो जाता है। कई बार तो हमारा बैक पार्ट में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, कई बार हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से कंधी भी हमारी सही से नहीं टूटती है और सही तरीके से हमारा पार्ट भी नहीं बैठता है, जिससे हमारा खिंचाव भी रहता है और हमारा जो बाजू है वो घूमने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो आर्मोल की कटिंग करना बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको शर्ट की बाजू लगाकर भी बताएंगे किस तरह से आपको बाजू को लगाना है और ये जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम फ्रंट के आर्मोल को कटिंग किस तरह से करते हैं। तो फ्रंट के आर्मोल को कटिंग करने का जो तरीका होता है हमने आपको बताया हुआ है किस तरह से आर्मोल को कटिंग किया जाता है। तो आर्मोल जो कटिंग किया जाता है वो सीने का 1/4 करके कटिंग किया जाता है। जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप फिटिंग में 1/2 इंच माइनस करके इसको कटिंग कर लेंगे और कंधी को हमने 1.5 इंच डाउन किया हुआ है और यहाँ से 1/4 करके प्लस लूजिंग ऐड करके इसकी आर्मोल की कटिंग कर ली है। जिस तरह से हमने आपको और भी शर्ट की कटिंग में बताया हुआ है कि आर्मोल की कटिंग इस तरह से करेंगे। तो आर्मोल की कटिंग तो आपको इस तरह से कर लेनी है। करने के बाद जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है वो हमारी बाजू के आर्मोल में आती है। यदि हमने बाजू के आर्मोल को सही तरीके से कट कर लिया तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं आने वाली है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो हमने किया हुआ है, यहाँ से नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो किया है 9.25 इंच किया हुआ है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अब इसके हम बाजू की कटिंग करें। इसके साथ साथ हम आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। क्या आप भी घर बैठे फुल मास्टर बनना चाहते हैं शर्ट का? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कम प्राइस में शर्ट का फुल मास्टर कोर्स, जो आपको बहुत ही डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। यदि आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स LT टेलर्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर हमारे एप्स को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का सारा कोर्स दिया जा रहा है। चाहे आप एक शॉप खोलना चाहते हैं या आप घर पर काम करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस रखा है बहुत ही हमने कम रखा हुआ है। तो देर ना करें, हमारे इस कोर्स को अभी परचेज करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। ये कपड़ा हमारा इस तरह से है। सबसे पहले तो ये देखना है कि बाजू आपकी दोनों एक साथ में निकल आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंगल सिंगल बाजू को निकालेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से चेक करेंगे और यहाँ से जो हमारा आर्मोल है वो नहीं निकल रहा है। अब क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल बाजू को निकालेंगे। तो कपड़े को इस तरह से ले लेंगे, कपड़े को इस तरह से ले लेंगे, कपड़े को इस तरह से क्रॉस करके बिछाएंगे। सबसे मेन होता है हमारा कपड़ा बिछाने का तरीका। यदि हमने कपड़े को ज्यादा क्रॉस करके बिछा दिया तब भी प्रॉब्लम आएगी और जैसे स्ट्रेट करके बिछा दिया तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें जो कपड़ा है ज्यादा क्रॉस करके नहीं बिछाना है, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हमें बिछाना है। और यहाँ पर हमने जो फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है उसको हम यहाँ से नाप लेंगे। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। नापने के बाद यहाँ से कर देंगे इस तरह से मार्क करने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क जो किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। सीधा मार्क करने के बाद जितनी भी इसकी बाजू की लंबाई है उसका 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो बाजू की इसकी जो लंबाई है वो 21.5 इंच है। 21.5 में 1 इंच माइनस करेंगे तो 20.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें जो कफ लगाएंगे वो हम 2.5 इंच का लगाएंगे।
मार्क कर देंगे और इसमें हम यहाँ पर कप डालेंगे, वो 9 से 9.25 इंच का हम कप डालेंगे। तो जैसे 9.25 इंच डाल रहे हैं या 9 इंच डाल रहे हैं, इसका आपको सबसे पहले तो हाफ करके यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम बाजू को डाउन करेंगे, तो बाजू यहाँ पर हमारी सही तरीके से न डाउन हुई तो ही हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3.5 इंच बाजू को डाउन करते रहते हैं, बहुत से लोग 3 इंच डाउन करते रहते हैं, बहुत से लोग 4 इंच डाउन करते रहते हैं। यदि हम इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे तो हमारी बाजू में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से हमारी बाजू डाउन हो गई तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों जैसे आप बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं, किसी का जो चेस्ट है 26 से लेके 30, 32, 34 इंच है, तब तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 इंच बाजू को डाउन कर लेंगे, 3.25 इंच बाजू को डाउन कर लेंगे तो आपकी बाजू डाउन हो जाएगी। और जैसे आप एक बड़े साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो बाजू को डाउन करना है वो कम से कम यहाँ से आपको 4.5 इंच बाजू को डाउन करना है। यदि आपने इससे कम बाजू को डाउन किया तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, जितना हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है, यहाँ से हमने जो काटा हुआ था 9.25 इंच काटा हुआ था, तो हम यहाँ से ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। क्योंकि ये हैवी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं जिसका चेस्ट 40 इंच है, तो हैवी साइज में हमें थोड़ा सा प्लस करना होता है। नॉर्मली साइज में हम पूरा मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम आर्मोल को जोड़ते हैं तो आर्मोल हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। जब हम इसकी मार्क आपको जोड़ना बताएंगे तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हम फिटिंग का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 से 2.25 इंच इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ से इस तरह से लाने के बाद यहाँ से इस तरह से राउंड ले जाएंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक बाजू की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को घुमाकर बिछाएंगे, बिछाने के बाद यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से उल्टा बिछाएंगे। दूसरी बाजू की भी हम कटिंग कर लेते हैं, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं, शेप देते हैं। यह यहाँ पर हम शेप देना भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। यदि हमने शेप को अच्छी तरीके से नहीं दिया तो भी यहाँ पर हमारा मार्जिन बचने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह से हम पूरा मार्जिन लेकर यहाँ पर हल्का सा गड्ढा इस तरह से दे देते हैं और इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे और इस तरह से देखेंगे। जैसे हमारा ये पार्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है यानी ज़्यादा उठा हुआ है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट करके शेप में ला देंगे। इस तरह से लाने के बाद अब हमें एक काम जो करना है, बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक चटका यहाँ से सेंटर का करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये सेंटर का चटका करना। तो इस तरह से चटका करने के बाद यहाँ से हम चाक पट्टी को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से लेंगे, बाजू को लेने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे कि कपड़े के 3 भाग बराबर बराबर हो जाएं। इतना हमें क्रॉस करके बिछाना होता है। इस तरह से बिछाएंगे और यहाँ से हमें जितनी हमें बाजू चाक को खोलना है तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग हो जाती है। तो आपको इस तरह से बाजू की कटिंग करनी है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी हम स्टिचिंग करना बताएंगे और सही तरीके से सीखेंगे किस तरह से हम बाजू को लगाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट ना हो। इस तरह से आपको जो है शर्ट की बॉडी को बना लेना है। तो हमने इस तरह से बॉडी को बनाकर रेडी कर लिया है। तो बॉडी को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके आर्मोल को हम मिलाएंगे। यहाँ से रखेंगे, नीचे से आपको यहाँ से इस तरह से आर्मोल को मिलाना है। और जितनी भी आपकी कंधी टूट रही है, सबसे पहले आप इस तरह से कंधी को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से चटका। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको चटके को लगा लेना है। अब इसमें बाजू को लगाने के लिए हम बाजू को लेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को भी बना लिया है और इस पर हमने इस तरह से ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे और जो हमने चटका लगाया हुआ था पहले, उसी चटके को हम यहाँ से दोबारा से उठाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं इस चटके को और यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो ये सेंटर का मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हम आगे की तरफ रखेंगे और ये उठा हुआ हिस्सा बैक की तरफ रखेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से रखेंगे। और इसके ऊपर हम जो बॉडी का आर्मोल है उसको लेंगे और एक बार हम इसको नाप कर देखेंगे कि ये हमारा कितना बड़ा पड़ रहा है या छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको रखना है और यहाँ से आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए सेंटर आपका एकदम बराबर आना चाहिए और यहाँ से देखिए
जो हमारा आर्म होल है एकदम ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से इस तरह से यहां से रखना है इसको मिलाकर, और यहां से 1/2 इंच का मार्जिन आपको लेना है, टाकी को लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक ही बार में आपको इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है, जिससे आपका जो आर्म होल है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब यहां पर जब आप लगाएंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको आपको हल्का सा खींच कर रखना है और इसको ढीला रखना है। और मार्जिन आपका एकदम बराबर होना चाहिए, मार्जिन कम ज्यादा ना हो। और यहां से देखिए सेंटर हमारा एकदम बराबर आना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम चटके लगा लेंगे, जिससे हम जब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पैर की तो वो सिलाई हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, कोई भी हमारा आर्म होल में खिंचाव नहीं आता है। इस तरह से हम यहाँ पर चटके लगा लेंगे। चटके लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ था और ये चटका लगाया हुआ था ये एकदम बराबर आ गया। यदि आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आपका चटका एकदम बराबर आ जाएगा। अब यहां से इस तरह से बाजू को रखेंगे और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन को इस तरफ करना है, जिससे आपका ये जो कच्चा मार्जिन है वो दिखाई ना दे और बाजू आपकी अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहां से इस तरह से रखना है और एक पैर का मार्जिन लेकर आपको सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कोई भी सिलवट नहीं आई हुई है। जो भी हमारी ये हल्की हल्की सिलवट दिख रही है ये हम जब इसकी आयरन करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो इसमें आराम से ये निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको बाजू को ज्वाइंट करना है। जब आप इस तरह से एक बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो बाजू का सेंटर भी आउट नहीं होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका जो है कपड़ा यहाँ पर नहीं दिख रहा है इकट्ठा, और ना ही यहाँ पर आपको कपड़ा कोई भी इकट्ठा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारी जो है शर्ट की बाजू को लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।